Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are going to discuss an important topic according to the NIPER and the competitive point of view, that is the ranking test. तो रैंकिंग टेस्ट के अंडर में हम आज डिफरेंट कंसेप्ट देखेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम देखेंगे कि रैंकिंग के बेसिस पे कैसे कैसे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मूला देखेंगे प्रॉब्लम कैलकुलेट करने के लिए। मतलब अगर हमको किसी की पोजीशन निकालना है, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि राम इज 7 position from the left side and Sham is a 12 position from the राइट हैंड साइड, और हमको दिया गया है कि राम इज एट 7th रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड द 12th रैंक फ्रॉम द राइट हैंड साइड, देन द हाउ मेनी पीपल और द हाउ मेनी पर्सन आर प्रेजेंट इन द रो। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका हमको आंसर कैसा निकालना है, तो आज हम सभी कवर करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको रैंकिंग के टेस्ट के ऊपर कौन सा भी सवाल है आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला कैसा आता है। व्हेन द पोजीशन ऑफ द वन पर्सन इज गिवन फ्रॉम द बोथ द एंड इन द रो, देन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा। तो टोटल पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से उसका रैंक कितना है, राइट हैंड साइड से कितना है, -1। तो देखो अगर हमको पोजीशन दिया गया है लेफ्ट से और राइट से, तो रैंक कैलकुलेट करने के लिए हमको फॉर्मूला -1 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीच में का पर्सन है जो लेफ्ट हैंड साइड से है और राइट हैंड साइड से, तो वो 2 बार काउंट होगा, तो इसके लिए उसको -1 करना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, अगर हमको दिया है रो, अगर वर्टिकल पोजीशन में अगर दिया है कि टॉप से इतना रैंक है और बॉटम से इतना रैंक है, तो हमको फॉर्मूला कैसा आएगा, टॉप प्लस बॉटम -1। तो ये फॉर्मूला आएगा रैंकिंग कैलकुलेट करने के लिए। ये हो गया उसका फॉर्मूला। तो हम इसके बेसिस पे ही प्रॉब्लम देखेंगे। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आता है, इन अ रो मोहन इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखो लेफ्ट एंड राइट कैसे देखना है, तो जो हमारा लेफ्ट है और हमारा राइट है, ऐसे ही हमको देखना है कि जो क्वेश्चन में बोला गया है। देखो इधर का हमारा लेफ्ट होगा और इधर का राइट होगा, ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। तो हमको क्या बोला है, इन अ रो मोहन इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखो यहां से जो मोहन है, मोहन 18 नंबर पे 18 नंबर पे है और बोला गया है एंड 17 फ्रॉम द राइट। तो राइट से कितना है, मोहन 17th है। फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन द रो। तो हमको क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट निकालना है रो में। तो देखो इधर से 17 है, इधर से 18 है, तो लेफ्ट से 18 है, राइट से 17 है, तो हमको टोटल काउंट कितना होगा हमारा। तो 18 प्लस 17 35, 35 -1, क्योंकि जो मोहन है वो लेफ्ट से भी एक बार हमने काउंट किया और राइट से भी एक बार किया काउंट, तो इसीलिए इसमें से -1 करना पड़ेगा। तो देखो 18 प्लस 17 -1, तो कितना आएगा हमारे पास, 35 -1 34 आएगा। तो देखो सब्ट्रैक्ट 1 बिकॉज द मोहन इज काउंटेड ट्वाइस। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसके बेसिस पे। तो डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंट तरीका देखेंगे हम आज के लेक्चर। तो देखो हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है, इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड अमित इज 16 फ्रॉम द राइट एंड दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ द रवि। इफ द दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ द अमित, देन हमको डिफरेंट क्वेश्चन दिया है, उसके बेसिस पे हमको डिफरेंट ए देखना है। तो देखते हैं स्टार्टिंग में कैसा हमारे पास डायग्राम आएगा। ये देखो इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये लेफ्ट है हमारे पास, जो रवि है ये 15 नंबर पे है, देखो 15, ये हो गया फ्रॉम द लेफ्ट एंड अमित इज 16। जो अमित है ये देखो ये है रवि, और जो अमित है अमित इज 16 फ्रॉम द राइट, तो ये 16 नंबर पे है, ये हो गए, ये हो गए। देन दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ द रवि। तो रवि ये इधर रवि है, रवि के 4th नंबर पे, रवि के जो 4th नंबर पे है ये क्या है, दीपक है, और अमित के 5th नंबर पे। इफ द दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ द अमित, तो अमित के लेफ्ट पे ये जो दीपक है ये कितने नंबर पे है, 5th नंबर पे है। तो उन्होंने क्या बोला है, तो हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है रैंक ऑफ द रवि फ्रॉम द राइट। तो देखो राइट से रवि का रैंक कितना आएगा, राइट तो ये है, ये लेफ्ट है, तो ये देखो इधर तक क्या होगा, 16 होगा, 16 प्लस 5, तो अमित और जो दीपक है इसके बीच में का कितना है, 5th पे है, तो 16 प्लस 5 कितना आएगा हमारे पास, 21, 21 प्लस
जो ये रवि दीपक है, दीपक रवि से कितना है, 4th है। 21 + 4 कितना आएगा, 25। तो ये आ गया हमारे पास 25, ये हो गया। सेकंड बोला है, देखो हम फिर से बोल रहे हैं कि हमको क्या निकालना है, रैंक निकालना है, ना कि उनका पोजीशन निकालना है। तो अगर पोजीशन निकालना है तो हम माइनस करेंगे, अगर रैंक निकालना है तो उसको हम माइनस नहीं करेंगे। तो सेकंड है रैंक ऑफ द अमित फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से अमित का रैंक बताना है। तो अमित का रैंक कितना आएगा, अमित का रैंक कितना आएगा, मतलब रवि तक कितना है, लेफ्ट से हमारा पास रैंक कितना है, 15 रैंक है। तो 15 से लेके जो दीपक है, दीपक का कितना है, 15 + 4, ये आएगा 4, कितना आएगा 4, 15 + 4 19। तो 19 प्लस जो अमित और दीपक का रैंक है, ये कितना है, इसके बीच में 5th रैंक है। तो 19 + 4 15 + 4 19, 19 + 5 कितना आएगा, 24। तो हमारे पास कितना आया, 24। ये होगा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है दीपक फ्रॉम द राइट, तो राइट से दीपक देखना है हमको कितना है। नेक्स्ट क्या है, अगर लेफ्ट से बोलना है हमको रैंक बोलना है, तो देखो रैंक कितना है, तो लेफ्ट से कितना रैंक आएगा दीपक का, इधर तक आएगा आर तक 15 आएगा, 15 + 4 आएगा, 15 + 4 कितना आएगा, 19, ये आ गया 19। लेफ्ट से 19 आएगा, लेकिन राइट से अगर देखा जाए तो राइट से कैसा आएगा, दीपक फ्रॉम राइट, तो इधर तक तो 16 था, राइट से 16 था, 16 + 5, 16 + 5 कितना आएगा, 21 आएगा, 16 + 5 तो 21 आएगा। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 21 आएगा, ये देखो 21। तो दीपक फ्रॉम राइट कितना आएगा, 21। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या पूछता है, ये देखो जो थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड क्या बोला गया है, इन अ रो कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्या बोला है, लेफ्ट एंड से जो कमल है, जो कमल इन अ रो कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, ए 18 है, कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इफ द रोहन इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो रोहन है वो 7 नंबर पे है, जो रोहन है वो 7 नंबर पे है, 7 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम। तो देखो क्या बोला है, रोहन और कमल के बीच में हमको पर्सन निकालना है, कितने है, तो देखो 7 और 18, तो इसके बीच में देखना है। तो देखो कितना है, 18 - 7 अगर कर दिया तो हमारे पास 11 आएगा, 11 ये हो गए रैंक आएगा। तो इतनी रैंक इसके बीच में, लेकिन हमको पर्सन निकालना है तो -1 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 10 आएगा हमारे पास, ये हो गया। ये देखो डिफरेंस इन रैंक, तो रैंक टोटल पर्सन कितना आएगा, रैंक रैंक -1 आएगा, तो डिफरेंस इन रैंक कितना आएगा, 18, कमल का 18 है और 7, तो 7 किसका है, रोहन का है। तो क्या करना पड़ेगा, 18 - 7 = 11 आएगा, तो बीच में कितना है, 11, लेकिन हमको पर्सन निकालना है, ना कि रैंक निकालना है। अगर रैंक निकालते तो हम माइनस नहीं करते, हमको पर्सन निकालना है, तो 11 - 1 होगा हमारे पास, 10 आएगा, ये हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होगा, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इन अ रो मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्या बोला है, मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट एंड। तो देखो हम देखते हैं, जो मोहित है, मोहित इज 12, मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट से कितना है, 12 पे है कौन, मोहित है, मोहित, ये देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में उन्होंने बोला है सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट, जो सुमित है वो राइट से 15 नंबर पे है, ये देखो जो सुमित है ये 15 नंबर पे है, राइट से 15 नंबर पे है, राइट से, ये हो गया। उसके बाद में देखा है सुमित इज राइट टू द मोहित, जो सुमित है, ये क्या है, सुमित है, ये सुमित क्या है, मोहित के राइट साइड में, ये तो पता है। इफ देर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, तो इसके बीच में क्या बोला है उन्होंने, 6 पर्सन है, 6 पर्सन दिया है इन्होंने, 6 पर्सन, ये मोहित एंड द सुमित के बीच में 6 पर्सन दिया है उन्होंने, देखो 6 पर्सन। तो क्या क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रो में कितने बच्चे हैं। तो देखो कितने बच्चे आएंगे, इधर तक मोहित की रैंक कितनी है, लेफ्ट से 12 है, 12 प्लस ये कितने हैं, 6 पर्सन बोला है, लेकिन रैंक कितना आएगा, 7 आएगा, तो 12 + 7 आएगा हमारे पास, 12 + 7 प्लस 15 सुमित के, सुमित कितना है राइट से 15 आएगा, तो 12 + 7 कितना आएगा हमारे पास, 7 + 2 9,
तो 19 आएगा, 19 प्लस 5 कितना आएगा 24, 24 34। तो हमारे पास कितना आएगा टोटल हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो बोला है। तो टोटल रैंक कितना है हमारे पास 34। तो रैंक हमको रैंक नहीं, हमको क्या पूछा गया है पर्सन पूछा गया है। ये देखो हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, तो क्या करना पड़ेगा 34 रैंक का टोटल है, 34 माइनस 1 तो हमको कितना करना पड़ेगा 33। ये देखो 33 ये हो गया। तो हमको सेकंड क्वेश्चन पूछा क्या गया है, उसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ द मोहित फ्रॉम द राइट एंड। तो मोहित का रैंक राइट एंड से कितना आएगा। तो हमको क्या दिया गया है, देखो मोहित, इधर मोहित है तो राइट एंड से बोला गया है, राइट एंड से कितना है 15, सुमित का तो 15 है, 15 प्लस 6, लेकिन ये पर्सन है 6, लेकिन रैंक कितना आएगा 7। तो 15 प्लस 7 कितना आएगा, 15 प्लस अगर 7 कर दिया तो कितना आएगा हमारे पास 22 आएगा। तो ये देखो व्हाट इज द रैंक ऑफ द मोहित फ्रॉम द राइट एंड कितना आएगा 22, ये ध्यान में रखना, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन अ रो अनुपम इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या बोला है, जो अनुपम है, ये देखो अनुपम, अनुपम इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट से अनुपम है 11 नंबर पे, अनुपम 11 नंबर पे है 11 नंबर। दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड, जो दीपक है, दीपक 13 फ्रॉम द राइट हैंड, जो दीपक है ये क्या दिया गया है 13 फ्रॉम द राइट हैंड। नेक्स्ट क्या बोला गया है उन्होंने, दीपक इज लेफ्ट टू द अनुपम, दीपक इज लेफ्ट टू द अनुपम, ये बोला है। तो ये ऐसा नहीं आएगा, ये देखो दीपक इज लेफ्ट टू द अनुपम, तो अनुपम का आएगा इधर, अनुपम का 11 आएगा। जो दीपक है, दीपक अगर इधर आया तो ये तभी लेफ्ट आएगा, तो ये क्या है 13 फ्रॉम द राइट से 13 नंबर पे है, ये हो गया। इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, तो ये दोनों के बीच में कितने पर्सन है 4 पर्सन है, 4 पर्सन है बिटवीन देम, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। तो रो में कितना बोला गया है, ये देखो हमको क्या दिया गया है, ये देखो हमने देखा स्टार्टिंग में जो अनुपम है, अनुपम 11 नंबर पे है लेफ्ट एंड से, जो दीपक है, दीपक 30 नंबर पे है राइट से, ये देखो 30 नंबर पे है राइट से, ये हो गया दीपक। और दोनों के बीच में अनुपम और एक उन्होंने कंडीशन दिया है, जो दीपक है वो अनुपम के लेफ्ट साइड में है और दोनों के बीच में 4 पर्सन है, तो ये हो गया 4 पर्सन, ये हो गया। तो देखो 11 तो 13 आएगा 13, ये देखो दीपक से हम कंसिडर करेंगे तो दीपक कितने नंबर पे राइट एंड से 13 नंबर पे है, ये होगा 13। तो इनके बीच में कितने, दोनों के बीच में कितने हैं 4 पर्सन है, और रैंक कितना आएगा इनका 5 आएगा। तो 13 प्लस 5 प्लस 3 8 और 10 18, तो कितना आएगा हमारे पास टोटल पर्सन कितने आएंगे, तो 18 आएंगे। तो देखो हमको ये दिया गया है, कंडीशन क्या दिया गया है, एक और बार देखते हैं हम। ये देखो हमको कंडीशन क्या दिया गया है, अनुपम इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो जो अनुपम है ये 11 नंबर पे है, अनुपम जो है वो 11 नंबर पे है, 11 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से ये हो गया हमारे पास राइट, तो ये हो गया। सेकंड क्या बोला है उन्होंने, जो दीपक है, तो दीपक इज लेफ्ट टू द अनुपम, लेकिन दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट, तो जो दीपक है वो 13 फ्रॉम द राइट, राइट से कितना नंबर पे है 13 नंबर पे है, और अनुपम के लेफ्ट साइड में है, तो हम इधर नहीं लिख सकते, इसको इधर ही लिखना पड़ेगा। और इसके बीच में कितने पर्सन है 4 पर्सन, तो 4 पर्सन है तो रैंक कितना आएगा 5 आएगा, +1 होता है तो 5 रैंक आएगा। तो ये देखो ये तो छोड़ दो, 13 + 5 कितना आएगा 18, तो हमारे पास कितना है 18, ये हो गया। तो देखो तो टोटल पर्सन कितने आए हमारे पास 18 पर्सन आए, ये हो गया, ये ध्यान में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन रो निखिल इज 11 फ्रॉम द राइट एंड रोहन इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, इफ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम देन व्हाट कुड बी द मिनिमम पर्सन इन द रो। तो देखो हमको क्या दिया है, रोहन इज 12 फ्रॉम द राइट एंड निखिल इज 11 फ्रॉम द निखिल सॉरी जो रोहन है, रोहन इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड निखिल इज 11 फ्रॉम द राइट एंड 5 पर्सन बिटवीन देम, तो 5 पर्सन इसका रैंक कितना आएगा 6 आएगा, तो 12 + 11, इधर का 11 इधर का 12 +11 + 6 आएगा, क्योंकि 5 पर्सन है तो कितना आएगा टोटल हमारे पास आएगा 26।
9। इसको अगर कैलकुलेट कर दिया तो कितना आएगा, 29 आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, पोजीशन इंटरचेंज। तो देखो, इन अ रो इंदू इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हमको क्या दिया गया है, जो इंदू है, इंदू 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 7 नंबर पे है, इंदू इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जया इज 9 फ्रॉम द राइट हैंड। तो जया, जो जया है, जया ये क्या है, 9 फ्रॉम द राइट हैंड, ये बोला है राइट हैंड से जया जो है वो 9 नंबर पे है, ये बोला है। When they interchange their position, then इंदू becomes 17 from the left hand। तो उन्होंने क्या बोला है, अगर उन्होंने एक दूसरे का जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर दिया, अगर इंदू जो है वो जया की जगह पर चली गई, अगर इधर इंदू आ गई, तो ये क्या बोला है, जो इंदू है ये जो लेफ्ट हैंड से है, जो लेफ्ट एंड है हमारे पास, तो इंदू बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये कितना होगा, तो ये 17 नंबर पे आएगी। तो इंदू बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये हो गया। तो उन्होंने क्या बोला है, हमको क्या पूछा है, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये होगा 17 प्लस ये होगा 9, 17 प्लस 9 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 17, 19 प्लस 26 हो जाएगा हमारे पास, रैंक होगा। लेकिन हमको पर्सन चाहिए, -1 करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 25। तो आपको समझ में आया होगा, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, इंदु बिकम 7 एंड जो जया है, जया बिकम 9 फ्रॉम द राइट हैंड। इफ इंदु इंटरचेंज देयर पोजीशन विथ जया, देन इंदु बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये हो गया, ये हमको स्टार्टिंग में हमको ये क्वेश्चन से पता चल गया, ये हो गया। तो देखो 17, ये अगर 17 है, लेकिन जया का कितना है, 9 है राइट हैंड से, तो हमारे पास कैसा आएगा, 17 प्लस 9 26, 26 माइनस 1 हमारे पास आएगा 25। ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल रैंकिंग। ये क्या था हमारे पास, पोजीशन इंटरचेंज का एक प्रॉब्लम देखा हमने। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल रैंकिंग कैसे है। अजय रैंक 16 फ्रॉम द टॉप। जो अजय है 16 फ्रॉम द टॉप से 16 है, एंड 29 फ्रॉम द बॉटम, 29 फ्रॉम द बॉटम है, 29 फ्रॉम द बॉटम अमॉन्ग दोज हु पास एन एग्जाम। जो बच्चे एग्जाम में पास हुए हैं वो 16, जो अजय है, जो रैंक है लिस्ट में, जो रैंक है वो 16 है अजय का टॉप से, और 29 है बॉटम से। ये हो गया। इफ 6 बॉयज डिडंट पार्टिसिपेट इन द एग्जाम, ओके, एंड 5 फेल इन इट, जो 5 बच्चे वो फेल हो गए, देन हाउ मेनी बॉयज वेयर देयर इन द क्लास। तो क्लास में कितने हो गए, 16 ये हो गए, 16 अजय के हिसाब से हमने जो पास हुए हैं वो कितने आएगा, 16 आया फ्रॉम टॉप से। बॉटम से कितना है उसका नंबर, ए है 29। तो कितना आएगा हमारे पास, 29 प्लस 6 कितना आएगा, 35, 35 45, 45 में से हमको ये हो गया रैंक, तो हमको पर्सन निकालना है, 45 -1 आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 44 आएगा। ये हो गया। तो टोटल बच्चे निकालना है हमको, तो 45 तो ये हो गई कि जो एग्जाम के लिस्ट में है, लेकिन उन्होंने और बोला है कि 6 लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था और 5 लोग फेल हो गए। तो कितने हो जाएंगे, 44 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 50, 50 प्लस 5 तो 55। तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होगी हमारे पास, तो 55 होगी। ये होगा, ये आपको समझ में आएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो टोटल पास पर्सन, और टोटल अगर हमको टॉप से दिया है बॉटम से दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप प्लस बॉटम -1 करना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखते हैं हम प्रॉब्लम, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल रैंकिंग। ए इज 10 फ्रॉम द टॉप। जो ए है ये टॉप पे कितना दिया है, 10 नंबर पे। बी इज 15 फ्रॉम द बॉटम, बी 15 नंबर पे बॉटम से। जो सी इज 18 फ्रॉम द टॉप, सी इज 18 फ्रॉम द टॉप। इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू, देन हाउ मेनी पीपल। तो हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी पीपल कितना है उसमें, पर्सन कितने हैं वो दिखाना है रो में। तो देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट है ए 10th है, तो 10th और 18 के बीच में कितने का गैप है, ये देखो अगर सेम है तो मतलब 18 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा। तो 8 का गैप है, लेकिन ये जो दिया है ये एग्जैक्टली बिटवीन है, मतलब इधर भी 8 आएगा और इधर भी 8 आएगा, इधर 8 आएगा तो इधर भी 8 आएगा। ये हो गए। लेकिन हमको क्या बोला है कि टोटल पर्सन निकालना है, तो कितना आएगा, 10th ऊपर से ए तक कितना आएगा डिस्टेंस, 10th आएगा, प्लस जो ए से सी तक कितना है 8 है,
और बोला है ए और सी के बीच में और सी और बी के बीच में ये सेम डिस्टेंस है, और 8 आएगा प्लस बी। बी तो बॉटम से कितने नंबर पे, 15 नंबर पे, तो कितना आएगा 15 आएगा। तो ये टोटल कितना होगा हमारे पास 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 आएगा 21, 21 कैरी 2 आएगा हमारे पास, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो 41 आएगा। ये हो गया रैंक। लेकिन हमको पर्सन निकालना है तो -1 करना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा 14। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो हमको क्या बोला गया था, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, तो हमारे पास कितना आएगा 40 आएगा। तो आपको समझ आएगा 10, तो हमने जो 18 है 18 से हमने कैलकुलेट किया कि गैप कितने का है, तो 18 माइनस 10 8 आया, तो 8 और ए 8 सेम आएगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो रैंकिंग कितना आएगा 8 प्लस 8 16, तो 8 प्लस 8 आएगा। लेकिन बी का नीचे से कितना है, बॉटम से कितना है 15 है, तो 15, तो इसका एडिशन कर दिया, उसमें से एक माइनस कर दिया, आ गया हमारे पास। ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, तो इन अ क्लास विद्या रैंक 7 फ्रॉम द टॉप, जो विद्या का रैंक है वो 7 फ्रॉम द टॉप है, जो विद्या है विद्या, ठीक है। ये हो गया। फर्स्ट हमको दिया गया है दिव्या इज 7 रैंक अहेड ऑफ मेधा एंड थर्ड रैंक बिहाइंड द विद्या। तो दिव्या क्या है, थर्ड रैंक बिहाइंड द, जो थर्ड रैंक बिहाइंड द विद्या, जो दिव्या है। और दिव्या क्या है, दिव्या इज 7th रैंक अहेड ऑफ द मेधा। तो मेधा के पहले कितना है 7th रैंक है, देखो 7th रैंक का गैप है मेधा के पहले। और दिया है सुषमा हु इज 4 फ्रॉम द बॉटम, जो सुषमा है, सुषमा 4 दिया है बॉटम से, मेधा हो गए, मेधा से जो सुषमा है, सुषमा ये 4th फ्रॉम द बॉटम से, बॉटम से कितना है 4th नंबर पे है, इज 32 बिहाइंड द मेधा, और मेधा के बाद कितना है 32 नंबर पे ये है 32। देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, तो हमारे क्लास में कितना आएगा 7 नंबर पे है, थर्ड इसके बीच में +3 +7 +32 +4 आएगा हमारे पास। देखो 7 +3 +7 +32 +4 आएगा, और इसमें से हमको एक माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 7 + 3 10, 10 + 7 17, 17 + 4 कितना आएगा 21, 21 + 1 21 + 2, 21 + 2 कितना आएगा 23 आएगा, 23 53, तो 53 आया हमारे पास। तो 53 -1 करना पड़ेगा, क्योंकि रैंक है हमारे पास, पर्सन बोला है, तो हमारे पास कितना आएगा 52। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं कि इन अ क्लास, देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन अ क्लास स्मिता इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट, 6 फ्रॉम द टॉप, जो स्मिता है ये 6 फ्रॉम द टॉप दिया है हमको, एंड हर्षा इज 18 फ्रॉम द बॉटम, हर्षा 18 फ्रॉम द बॉटम, मंगेश इज 40 रैंक बिलो द स्मिता, स्मिता के नीचे जो मंगेश है इसका कितना रैंक है 14 रैंक है, एंड 15 रैंक अबव द हर्षा, जो हर्षा के अबव है वो कितना है 15 रैंक है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, तो स्मिता दिया है 6 नंबर पे, स्मिता और मंगेश के बीच में 14 का डिफरेंस है, तो 6 + 14 आएगा। मंगेश और हर्षा के बीच में 15 का डिफरेंस है, मंगेश और हर्षा के बीच में 15 आएगा, और हर्षा दिया है 18 फ्रॉम द बॉटम। तो कितना आएगा हमारे पास 8 + 14 + 6 कितना आएगा हमारे पास 20, 20 + 10 कितना आएगा 30, 30 + 5 35, 35 45, तो 45 + 8 कितना आएगा 53 आएगा, और 53 -1 अगर कर दिया तो हमने कितना आएगा 52 आएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इन अ रो, इन रो ऑफ द चिल्ड्रेन गगन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, गगन, इसको इधर देखते हैं, इन रो गगन क्या दिया है, जो गगन है, तो गगन 5th फ्रॉम द लेफ्ट दिया है, एंड प्रकाश इज 12th फ्रॉम द राइट, जो प्रकाश है, प्रकाश, जो प्रकाश है 12th फ्रॉम द राइट है, प्रकाश 12th फ्रॉम द राइट दिया गया है, राइट हैंड। व्हेन प्रकाश इज शिफ्टेड थर्ड प्लेस टुवर्ड्स द गगन देन ही बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट, अगर प्रकाश लेफ्ट, अगर उसको शिफ्ट किया कितना 3 प्लेस, 3 प्लेस अगर शिफ्ट किया तो कितना आएगा, ये आएगा, ये कितना आएगा 10th आएगा,
तो 10th नंबर पे 10 फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 10th आएगा, ये 10 आएगा। ये क्या है, न्यू पी है, पी ये हो गया। तो देखते हैं, इसको थर्ड प्लेस से हमने प्लेस किया, तो ये हो गया, ये हो गया। तो हमको क्या पूछा गया है, देन हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द रो। तो रो में कितनी चिल्ड्रेन है, तो इधर से कितना है, गगन का 5th रैंक है, इधर से 12th रैंक है, तो ये छोड़ते हैं। अगर इधर से भी कर दिया ना सीधा, तो पी का न्यू पोजीशन कितना है, 10th है। 10 फ्रॉम द 10 फ्रॉम द लेफ्ट आ गया, ये 10th हो गया। लेकिन 12th और 10 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। 3 प्लस इधर आ गया, प्लस 12 आ गया हमारे पास। तो कितना आएगा, 12 प्लस 3 15 आएगा, 15 प्लस 10 कितना आएगा, 25 आएगा। ये हो गया रैंक। लेकिन हमको -1 करना पड़ेगा, तो हमारे पास 24 आएगा। तो टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास, टोटल चिल्ड्रेन इन रो में 24 आएगी। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। गणेश इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ द अक्षय इन रो ऑफ द बॉयज फेसिंग नॉर्थ। तो हमको क्या दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम ध्यान से देखो। हमको दिया गया है गणेश इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ द अक्षय इन रो। अक्षय के लेफ्ट में है, इधर अक्षय है, इधर अक्षय है, और जो गणेश है, जो इधर देखो, इधर गणेश है, ये कितने नंबर पे है, 7th नंबर पे, लेफ्ट से, लेफ्ट से ये 7 नंबर पे है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, विजय हु इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 7 टू द राइट एंड ऑफ द अक्षय। तो अक्षय के इधर 7 नंबर पे है, अक्षय से जो क्या दिया गया, अक्षय से जो विजय है, विजय क्या दिया गया है, विजय इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो ये लेफ्ट एंड से तो 20 नंबर पे है, 20 नंबर पे है ये। लेकिन अक्षय से कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। ये हमको आ गया, ये क्या है, विजय। ये देखो, ये हो गया विजय। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इफ कमलेश हु इज 3rd टू द राइट ऑफ द गणेश। गणेश के 3rd नंबर पे इधर कमलेश है, 3rd नंबर पे इधर कमलेश है, कमलेश गणेश के 3rd नंबर पे कमलेश है, राइट ऑफ गणेश इज 20 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो जो ये कमलेश है, ये जो राइट से है, राइट से जो कितना आएगा, ये 20 नंबर पे ये बोला गया है। कमलेश राइट एंड से, ये अगर राइट एंड लिया तो ये हो गया राइट एंड से कमलेश 20 नंबर पे। तो हमको क्या बोला गया है, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो रो में कितने बॉयज है ये देखना पड़ेगा। ये हो गया। तो देखते हैं, जो कमलेश है, कमलेश गणेश से कितना दूर है, 7 नंबर पे है। ये हो गया। कमलेश राइट से कितना दिया है, पूरा टोटल 20 दिया है, राइट से 20 दिया है। ये हो गया। कमलेश गणेश से कितना है, 3rd नंबर पे है। ये हो गया, 3rd नंबर पे है। तो देखो, गणेश और इसके बीच में कितने का अंतर आएगा, 2 का आएगा। तो गणेश फर्स्ट हो गया, गणेश फर्स्ट हो गया, सेकंड 1 होगा और 3rd कमलेश होगा। तो इसके बीच में कितने का आएगा डिफरेंस, 1 का आएगा। तो 7 + 1 8 होगा, 8। और ये जो कमलेश है, तो कमलेश कितने नंबर पे आएगा, फ्रॉम द लेफ्ट, ये आएगा 9th नंबर पे। क्योंकि देखो, ये तो आपको समझ में आया, गणेश 7 नंबर पे है, कमलेश 3rd। देखो क्या पूछा गया है, जो जो कमलेश है, इफ द कमलेश हु इज 3rd फ्रॉम द राइट ऑफ द गणेश, गणेश के 3rd नंबर पे है। मतलब अगर फर्स्ट नंबर पे गणेश है, सेकंड नंबर पे ए है और 3rd नंबर पे कमलेश है, तो 7 नंबर पे, 8 नंबर पे कोई आएगा और 9th नंबर पे कमलेश आएगा। तो कितने, कमलेश का लेफ्ट से कितना होगा, 9, लेकिन राइट से कितना है, कमलेश 20 है। तो कितना आएगा हमारा, 20 + 9 इज इक्वल टू 29। तो ये होगा रैंक। लेकिन हमको क्या निकालना है, टोटल पर्सन। तो 29 - 1 इज इक्वल टू 28। ये हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझ गया होगा तो क्लियर आ गया। तो हमने क्या देखा, पहले तो हमने सभी ए किया। तो हमको क्या दिया था कि कमलेश इज 3rd फ्रॉम द गणेश। तो गणेश, लेकिन गणेश कितने पे है, गणेश कितने पे दिया है हमको, गणेश 7 पे दिया है। 7th अगर गणेश फर्स्ट है,
सेकंड कुछ है, थर्ड क्या है, कमलेश है, थर्ड बोला है कमलेश। तो कमलेश का लेफ्ट से कितना आएगा, 7 + 2 आएगा 9, तो 9 नंबर आएगा। लेकिन इधर से 20 दिया है तो 9 + 20 तो 29 हो गया हमारे पास, ये आ गए। ठीक है, तो 29 - 1 करना पड़ेगा हमको, तब उसका पर्सन, टोटल पर्सन आएगी। ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 35 व्हीकल्स आर पार्क इन अ रो, देयर इज अ स्कूटर आफ्टर वन कार, एक कार के बाद स्कूटर है। देयर आर 2 स्कूटर आफ्टर सेकंड, 1 के बाद एक है, 2 के बाद 2 आएंगे, 2 सेकंड कार के बाद 2 स्कूटर आएंगे, थर्ड कार के बाद 3 स्कूटर आएंगे, सो ऑन, ऐसा होता रहेगा। ये उन्होंने दिया है। तो पूछा क्या है हमको, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्कूटर इन द हाफ पार्ट ऑफ द रो। तो रो के हाफ पार्ट में कितने स्कूटर होंगे। तो देखो हमको 35 व्हीकल बोला गया है, तो 35 के आधा कितना होता है, 17.5 मतलब 18 होगा हमारे पास। तो 18 के हाफ में तो 18 ही होगा, नहीं 18 तो बीच में आएगा ना, तो हाफ पार्ट कौन सा होगा, इधर का हाफ होगा, इधर का होगा, तो 17 तक कितना है, तो 17 80 काउंट अप टू 80 तक हम काउंट करेंगे, ये हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इधर तक 18 तक है। ठीक है, तो 18 तक कितना स्कूटर है, तो एक के बाद एक कार के बाद एक स्कूटर है, दूसरे कार के बाद 2 स्कूटर है, तीसरे कार के बाद 3 स्कूटर है। तो एक देखो, तो ए हो गया एक स्कूटर, ए हो गया दो, ए हो गया 1 + 2 2 + 3 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 3, तो 13 स्कूटर आएंगे हमारे पास। कितने आएंगे, 13। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 स्कूटर आएंगे टोटल हमारे पास। तो ये हो गए, तो देख लिया। तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, तो रैंकिंग देखा। तो रैंकिंग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, अगर हमको पर्सन निकालना है तो रैंकिंग -1 करना पड़ेगा, हमको अगर रैंक निकालना है पर्सन से तो +1 करना पड़ेगा। ये देखा, ये हमने फर्स्ट देखा। तो डिफरेंट डिफरेंट हमने प्रॉब्लम देखा, उसके बेसिस पे रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका डिफरेंट फॉर्मूला देखा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देखे। अगर वो लेफ्ट एंड से है, राइट एंड से है, तो हमने देखा कि हमारा जो लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट होगा, हमारा जो राइट है वो उसका राइट होगा। तो इसके बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद में देखा था हमने पोजीशन इंटरचेंज के बेसिस पे। उसके बाद में देखा था हमने वर्टिकल रैंकिंग देखा था, वर्टिकल रैंकिंग कैसा रहता है उसके बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम देखे थे। देखो अगर वर्टिकल में रो प्रेजेंट है, ये हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद में हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट रो दिया है, स्कूटर कार वगैरह, इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दिए थे। होप सो कि आपको जो रैंकिंग है वो समझ में आया होगा, आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। थैंक यू, मिलती है अगले सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।